हेलो एवरीवन, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो देखिए दोस्तों, आज हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो कि यहाँ पर हैं दोस्तों। पहले तो यहाँ पर आपको जो है कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर उत्तराखंड से संबंधित मिलेंगे और कुछ यहाँ पर जो है हम हिंदी से लाए हैं और कुछ क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर भूगोल से आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर परीक्षा में विशेष स्तर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको जो वीडियो अंत तक देखना है और यहाँ पर उत्तराखंड, हिंदी और उत्तराखंड जी के और यहाँ पर जो है भूगोल, इन 3 सब्जेक्ट से आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि आपको यहाँ पर अब आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है और आज हमारा जो ये पार्ट है, पार्ट 21 है दोस्तों। यहाँ पर आपको मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो परीक्षा में ये आ सकते हैं दोस्तों, आपको बने रहना है हमारे वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर इसी तरह के वीडियोस आपको डेली यहाँ पर मिलते हैं। बेल आइकन प्रेस कर लें जो कि यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन जिससे प्राप्त हो जाए दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भूमक उडियार स्थित है। देखिए यहाँ पर भूमक उडियार कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नया क्वेश्चन है तो सभी को ये पता होना चाहिए। तो भूमक उडियार स्थित है, क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों ऑप्शन ए की बात करें, टिहरी में ये भूमक उडियार स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला राइट आंसर होगा। तो भूमक उडियार को स्थित है कहाँ पर है, टिहरी में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 वाला आता है, पिंडर नदी का उद्गम स्थल है। तो पिंडर नदी का उद्गम स्थल आपको यहाँ पर बताना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2। तो पिंडर नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी देखिए, पिंडारी ग्लेशियर नाम से पता चल रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा जो सी वाला है बिल्कुल राइट आंसर है। तो पिंडर नदी का उद्गम स्थल है पिंडारी ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, आपसे पूछा गया यहाँ पर कि हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया लिखी है। तो दोस्तों किसने लिखी है न्यूज इन इंडिया जो हरिद्वार पर आधारित है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन है देखिए, जॉब फ्रांसिस व्हाइट, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। तो हरिद्वार पर जो आधारित जो पुस्तक है न्यूज इन इंडिया, ये लिखी है जॉब फ्रांसिस व्हाइट ने। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जॉब फ्रांसिस व्हाइट, न्यूज इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, श्री नंदा देवी राज यात्रा किस गांव से प्रारंभ होती है, आपसे पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो श्री नंदा देवी राजजात यात्रा किस गांव से प्रारंभ होती है, क्वेश्चन नंबर 4। तो ऑप्शन डी देखिए, कांसवा, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो कांसवा गांव से जो है नंदा देवी राजजात यात्रा यहाँ पर प्रारंभ होती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राज्य में कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है। दोस्तों यहाँ पर भूमसेन देवता की कौन सी यहाँ पर जनजाति पूजा करती है, आपसे पूछा गया सीधी सी भाषा में। तो देखिए क्वेश्चन 5 का ऑप्शन भी देखिए, बोक्सा जनजाति जो है दोस्तों, ये है जो जनजाति ये भूमसेन देवता की पूजा करती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर पूछा गया, धनुष तीर्थ कहा जाता है। तो दोस्तों धनुष तीर्थ कहा जाता है, किसे कहा जाता है, देवप्रयाग, सुरकुंडा, चंद्रबदनी, नरेंद्रनगर। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखिए, ये देवप्रयाग को जो है यहाँ पर धनुष तीर्थ कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछता दोस्तों कि तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर ए देखिए, बिंदुली। दोस्तों जो तीलू रौतेली का घोड़ी थी उसका नाम था बिंदुली। बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, आपसे पूछा गया, उत्तराखंड की जंगवाल फिल्म किस भाषा में बनी हुई है। तो दोस्तों जो उत्तराखंड की जो जगवाल फिल्म है ये किस भाषा में बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ऑप्शन बी यहाँ पर आता है, गढ़वाली, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो उत्तराखंड की जो जगवाल फिल्म है ये बनी है गढ़वाली भाषा में, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आता है, राज्य में दाकुनी नृत्य कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर राज्य में जो दाकुनी नृत्य है कहाँ किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछता है। तो ऑप्शन बी देखिए, चमोली में जो है यहाँ पर ये दाकुनी नृत्य किया जाता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, स्वर्णताल का पुराना नाम क्या है। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वर्णताल का पुराना नाम क्या है, आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, तो ऑप्शन ए देखिए यहाँ पर भालू बांध। देखिए भालू बांध जो है ये स्वर्णताल का पुराना नाम है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आता है, कलाविदों का शिरोमणि दाता किस शासक को कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों यहाँ पर इस ऑप्शन बी देखिए, ये सुदर्शन शाह को जो है यहाँ पर कलाविदों का शिरोमणि दाता कहा जाता है, ऑप्शन बी सुदर्शन शाह यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखिए, उत्तराखंड का जड़ी बूटी संस्थान किस जनपद में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 12। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर चमोली राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तराखंड का जड़ी बूटी संस्थान जो है दोस्तों ये चमोली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखिए, आपसे पूछा गया है, उत्तराखंड में निम्न में से सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 का ऑप्शन बी देखिए, ये जो है सबसे बड़ा राजमार्ग है उत्तराखंड का, ऑप्शन नंबर बी 58। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी से शुरू हो गया दोस्तों।
आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हिंदी यहाँ से शुरू होती है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो परीक्षा में आ सकते हैं आपको ध्यान देना है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर है विराम का अर्थ है, तो दोस्तों विराम का अर्थ है क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों इसका क्या अर्थ होता है? ठहरना या रुकना। आप इसे समझ सकते हैं क्योंकि परीक्षा में आ चुका है। तो विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको यहाँ पर सरल लग रहे होंगे, बट जब एग्जाम में आता है तब तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हिंदी से जो है, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्ह की संख्या कितनी है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्ह की जो संख्या है, ऑप्शन नंबर ए 20। तो कितनी है? 20 यहाँ पर जो है श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्ह की संख्या होती है मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, आपसे पूछा गया अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन ए देखें, यहाँ पर ये अल्प विराम का चिन्ह है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, अल्प विराम। तो दोस्तों क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। ये यहाँ पर आता है, जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो जाना है तो जल्दी जाओ, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो कौन सा यहाँ पर विराम चिन्ह आएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों यहाँ पर अल्प विराम आएगा, जो कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आता है। अब यहाँ पर आता है, माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आता है दोस्तों, ऑप्शन ए इस तरह का आपको इस चिन्ह का प्रयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपसे पूछा गया है पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है इस किस वाक्य में? वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के अंत में, वाक्य के मध्य में, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण विराम का यहाँ पर प्रयोग कहाँ किया जाता है? आपसे पूछा गया। तो दोस्तों वाक्य के अंत में जो है यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब देखिए यहाँ पर पूछा गया तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो दोस्तों यहाँ पर हम विराम चिन्ह से संबंधित कुछ यहाँ पर क्वेश्चन लाएं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्वेश्चन 7 का ऑप्शन भी देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर आएगा, तुम कब आओगे, कुछ पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर इस तरह का अगर वाक्य होता है तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है 8, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। तो दो वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों इसका ऑप्शन बी देखिए, विस्मयादि बोधक चिन्ह यहाँ पर आएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछता है संबोधक चिन्ह को अन्य किस नाम से जानते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 9 का ऑप्शन नंबर आपको बताना है। तो यहाँ पर ये यहाँ पर लिखा गया, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा जो ए वाला है। तो ऑप्शन ए वाला हमारा कौन सा है? यहाँ पर जाना जाता है इसे सामासिक चिन्ह। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा वो आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसे सामासिक चिन्ह कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर है, सामासिक चिन्ह। संबोधक चिन्ह को यहाँ पर सामासिक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है दोस्तों, आप देखिए भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का बी वाला ऑप्शन देखिए, त्रुटि बोधक, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछता है विवरण चिन्ह को पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी देखिए दोस्तों, इस तरह का यहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो विवरण चिन्ह को आपको पहचानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आता है पुनरुक्ति का लाघव किस, यहाँ पर देखा गया कि पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचाने। तो पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तो ऑप्शन ए देखिए दोस्तों, ये डबल डबल जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे डैश जैसे, ये जो है ये चिन्ह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हंस पद किस विराम चिन्ह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, तो ऑप्शन डी देखिए, त्रुटि विराम यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो हंस पद जो है किस विराम चिन्ह को कहा जाता है? ऑप्शन डी। आप देखिए यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गए भूगोल से हैं जो। अब दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन आए ये आए यहाँ पर भूगोल से संबंधित, जो कि इंपोर्टेंट है। तो आपको जो है इसको भी देखना है, तो इन क्वेश्चन को भी आपको ध्यान से देखना है। ये भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है जो वहाँ पर बन सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिखा गया है कि 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, तो किस किस को जोड़ता है? क्वेश्चन नंबर 1, तो ऑप्शन ए देखिए, भारत और बांग्लादेश को जो है ये 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आता है महाबली गंगा सबसे लंबी नदी है। तो महाबली गंगा सबसे लंबी नदी है, तो किसकी है? श्रीलंका की, भारत की, नेपाल की, भूटान की। तो ऑप्शन ए देखिए, ये श्रीलंका की जो है सबसे लंबी नदी है महाबली गंगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, खिरगीज प्रजाति के घर का नाम गुफा यूर्त चर्ट इलू। तो खिरगीज प्रजाति के घर का नाम क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 का जो ऑप्शन बी है दोस्तों, यहाँ पर यूर्त, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपसे पूछा गया है पृथ्वी के भूपर्वटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4, तो दोस्तों ये ऑक्सीजन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है पृथ्वी के भूपर्वटी में। तो ऑप्शन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी होगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जायकवाड़ी बांध बना है,
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी देखिए गोदावरी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए प्लूटो ग्रह है तो किसका है? वलय ग्रह, बोना ग्रह, तो क्षुद्र ग्रह, उपयुक्त सभी, तो प्लूटो ग्रह है क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन बी देखिए बोना ग्रह, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 एन्नौर बंदरगाह स्थित है, तो आपसे पूछा गया है तो एन्नौर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी देखिए तमिलनाडु यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 8 कुचिकल जलप्रपात है, तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी देखिए यहाँ पर कर्नाटक जो है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो कुचिकल जो जलप्रपात है कर्नाटक में और एन्नौर बंदरगाह स्थित है कहाँ पर है? तमिलनाडु, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है, दोस्तों आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए तो ऑप्शन ए यहाँ पर दो दक्षिणी ध्रुव है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित कहाँ पर है? तो दक्षिणी ध्रुव में है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 एस्किमो के बर्फ के मकान है, तो कहाँ है? इग्लू, मकास, यूर्ट, पोलर, तो दोस्तों एस्किमो के बर्फ के मकान हैं, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, इग्लू यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चंदन के वृक्ष मिलते हैं, तो कहाँ मिलते हैं आपसे पूछा गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर ऑप्शन ए देखिए कर्नाटक में, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए वाला सही था कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 देखिए मकराना संगमरमर की खान स्थित है, तो दोस्तों मकराना संगमरमर की खान स्थित है कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछता है, तो ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर देखिए दोस्तों आपसे पूछा गया, अब ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर यहाँ से आपको देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है हमारा, यहाँ पर आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कुल्लू घाटी स्थित है दोस्तों, ऑप्शन ए बी सी डी। तो दोस्तों ये कुल्लू घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, आपने सुना भी होगा। तो कुल्लू घाटी तो आप गए भी होंगे कभी कभी, तो कुल्लू घाटी स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 आता है, यहाँ पर देखिएगा कि विश्व का सबसे छोटा उपनिवेश देश है, क्वेश्चन नंबर 2, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए यहाँ पर जो जिब्राल्टर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो विश्व का सबसे छोटा उपनिवेश देश है जिब्राल्टर। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रहा है जनसंख्या में सर्वाधिक बड़ा देश है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी देखिए चीन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो जनसंख्या में सर्वाधिक बड़ा देश चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 आता है सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी वाला देखिए वरुण यहाँ पर सही आंसर है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर जो सी है, यानी कि ए थोड़ा सा प्रिंट होने में दिक्कत हुई होगी, तो वरुण यहाँ पर राइट आंसर होगा, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, तो आपसे पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5, तो ऑप्शन डी देखिए प्रशांत महासागर, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है प्रशांत महासागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 6 तुर्की की राजधानी है, तो दोस्तों तुर्की की राजधानी कहाँ है? तो ये है अंकारा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो तुर्की की राजधानी है अंकारा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए नर्मदा नदी किस घाटी में से गुजरती है दोस्तों? तो ABCD 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 4 का यहाँ पर जो राइट आंसर है इन क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी रिफ्ट घाटी से। नर्मदा नदी किस घाटी से गुजरती है क्वेश्चन है, तो रिफ्ट घाटी यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 देखिए पृथ्वी की भूप्रपटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सा है? तो पृथ्वी की भूप्रपटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8, तो दोस्तों ये है सिलिकॉन, आपको याद रखना। अधातु पूछा गया है तो आपको याद रखना होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया यहाँ पर गांधी सागर बांध किस नदी पर है दोस्तों? तो गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है क्वेश्चन नंबर 9, तो ऑप्शन सी देखिए चंबल यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चंबल नदी पर जो है ये गांधी सागर बांध है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको देखने को मिल रहा है क्षेत्रफल में विश्व में सबसे छोटा देश है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए देखें यहाँ पर ये है वेटिकन सिटी, तो क्षेत्रफल में विश्व में सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 11 आता है, तो दोस्तों आपसे पूछा गया यहाँ पर कि राजस्थान नहर निकलती है, तो राजस्थान नहर निकलती है क्वेश्चन नंबर 11, तो ऑप्शन ए यहाँ पर देखिए दोस्तों ये सतलज बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो राजस्थान नहर निकलती है सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सतलज से। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखिए यहाँ पर पूछा गया है ज्वालामुखी का मुख कहलाता है, तो ज्वालामुखी का मुख कहलाता है आपसे पूछा गया। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी वाला देखिए 12 का सी देखिए क्रेटर कहलाता है, तो ज्वालामुखी का मुख कहलाता है क्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ आपसे पूछा गया पिग्मी निवासी है, तो पिग्मी निवासी है कहाँ का? जर्मनी, कांगो बेसिन, मलेशिया, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन बी देखें यहाँ पर कांगो बेसिन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो पिग्मी निवासी है कहाँ का? कांगो बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 आता है देखिए पेपुआ जनजाति का निवास क्षेत्र है, दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी देखिए न्यू गिनी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो पेपुआ जो यहाँ पर जनजाति है इसका कहाँ है निवास क्षेत्र? ये है न्यू गिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आज देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस की जो कि
परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़रूरी थे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आज मिले उत्तराखंड से मिले क्वेश्चन और यहाँ पर हिंदी से मिले, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम भूगोल के भी लाए थे, तो ये क्वेश्चन आपसे वहाँ पर पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए हम आपसे फिर कह रहे हैं, तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको उस समय मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।